बुजुर्ग बैठे हैं, माननीय सर और जो विशिष्ट अतिथि हैं महेश जी, निहारिका जी, मतलब बेबी पारिक जी आपकी प्रिंसिपल, और जो ये पेरेंट्स हैं ना जो अपना टाइम निकाल के आए हैं और पूरा प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं, और साथ में ये छोटे छोटे से बच्चे, सभी को मेरा प्रणाम नमन और सबको गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और साथ में आज बसंत पंचमी भी है, माँ सरस्वती का दिन है, तो बसंत पंचमी की भी आप सबको बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। मुझे मालूम है क्योंकि हम भी स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं कि सबसे जो बोरिंग काम होता है ना कल्चरल प्रोग्राम के बीच में, जब गेस्ट आके बोलने लग जाए तो लगता है ना बोरिंग। लेकिन आज का दिन ऐसा है बच्चों, गाना सुना होगा ना कि जरा याद उन्हें भी कर लो, ठीक है? तो उनकी कुर्बानी को याद करने का दिन है। इसलिए मेरा मानना है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को अगर बड़ा कुछ बता रहे हैं तो ज़रूर सुनना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा आप लोग को 26 जनवरी के बारे में बताऊंगी। बच्चों, ये हुआ कि आज बहुत बड़ा दिन है, हमारे देश में संविधान लागू हो चुका था 1950 में, और इसीलिए आज हम सब लोग एक साथ बैठे हुए हैं, मज़े कर रहे हैं। और हमारे देश में संविधान का मतलब क्या है? अपनी नीतियों पे काम करना, अपने कानून के हिसाब से चलना, ठीक है? क्योंकि पहले हम क्या थे, ब्रिटिशर्स के हिसाब से चलते थे। अब एक बात मेरे सामने हमेशा आती थी कि 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना? अगर बच्चों ध्यान से बात सुनोगे तो कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। और आज ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि 5-10 मिनट क्या तुम हमारे लिए निकाल सकते हो? अगर निकाल सकते हो तो खुद के लिए जोर से तालियां बजाओ, जोर से तालियां बजाओ और जोर से बजाओ, क्योंकि ये तालियां उन सब बच्चों के लिए है जो जिनके लिए क्या कहा गया था, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, ठीक है? ये तालियां तुम लोग के लिए। अब एक बार जोर से मेरे साथ बोलो, भारत माता की। अभी लगा कि मैं श्री परशुराम आदर्श बाल विद्या मंदिर में आई हूँ। एक बार और जोर से बता दो, भारत माता की। हाँ चलो, अब मेरी बात सुन लेना, ठीक है? क्योंकि इतना अच्छा जयकारा लगाया तो कुछ तो सुनोगे ही। बच्चों, बात आती है कि 26 जनवरी दिन ही क्यों चुना गया संविधान को लागू करने का? कोई भी दिन हो सकता था, हमें कोई भी दिन बता दिया जाता, जो भी दिन होता हमारे लिए वो पवित्र हो जाता, वही दिन हमारे लिए अच्छा हो जाता, वही दिन होता जिसके प्रति हम श्रद्धा रख लेते। होता या नहीं होता ऐसा? तो अब बात आती है 26 जनवरी खास तौर से क्यों चुना गया ये दिन। तो इसके लिए हमको एक छोटी सी घटना को समझना होगा, बहुत पीछे जाना होगा। बात है ये 1929 की, लाहौर। पहले आपको मालूम है पाकिस्तान और अपन एक ही देश थे, तो लाहौर में एक जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका एक अधिवेशन हुआ। उसमें सब लोगों ने मिलकर, देखो रावी नदी है वहाँ पे, रावी नदी बहुत पवित्र नदी है, वहाँ के उस किनारे पे हमारे वेदों की रचना हुई है, ठीक है? तो रावी नदी के किनारे पर सब लोगों ने एक अपना जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उन्होंने अधिवेशन किया, और वहाँ ये तय किया कि हमको, आप लोग मुझे नहीं मालूम जानते हैं क्या, डोमिनेंट स्टेटस लेना है। मतलब एक ये स्टेटस होता है जिसमें क्या होता है कि नीतियाँ, कानून, अधिकार सब कुछ अपना चलता है, लेकिन राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? जो ब्रिटिश के थे, जो लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, वो होंगे राष्ट्राध्यक्ष। और अब कौन होते हैं राष्ट्राध्यक्ष? बोलो, कोई जगह मत। हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष कौन है? हमारे राष्ट्रपति। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, तो नेहरू जी की अध्यक्षता में एक अधिवेशन हुआ, उन्होंने तय किया कि अब हम लोग अगर इन्होंने हमें, ब्रिटिशर्स ने डोमिनेंट स्टेटस दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो 26 जनवरी 1930, देखो 2 दिन की बात थी, सिर्फ 2 दिन। कौन से 2 दिन? एक तो थी 31 दिसंबर 1929 और एक थी 1 जनवरी 1930। 2 दिन के अधिवेशन में इन्होंने तय किया कि 26 जनवरी 1930 तक
अगर इन्होंने हमें डोमिनेंट स्टेटस नहीं दिया तो हम संपूर्ण स्वराज की बात करेंगे, मतलब हम अपने आप को आज़ाद घोषित कर देंगे सिर्फ 25 दिन में। ब्रिटिशर्स ना सुनते थे ना सोचते थे, तो चर्चा करने की तो बात ही नहीं थी। उन्होंने कोई इस पे ध्यान नहीं दिया और इन लोगों ने 26 जनवरी को तय कर दिया ये हमारा आज़ादी का दिवस है। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, 26 जनवरी को मनाना शुरू कर दिया। जब देश में 1947 को आज़ादी मिली तब वो पूर्ण आज़ादी नहीं थी। दरअसल क्या था, कुछ परिस्थितियों के कारण ब्रिटिशर्स ने जो कानून बना रखा था उस हिसाब से देश चल रहा था, लेकिन बाद में जब हमारा कानून बना, आप लोगों ने इस बार सुना होगा 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया था। क्यों मनाया गया था? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान बन गया था, लेकिन लागू कब किया? 26 जनवरी 1950 को। क्यों? क्योंकि उन लोग के मन में क्या था कि सबसे पहली बार हमने आज़ादी की मांग कब की थी? 26 जनवरी 1930 को। तो वो 26 जनवरी एक पवित्र दिन है, इसलिए हमारे देश में ये तय हुआ कि चाहे 26 नवंबर को पूरा हो गया था हमारा वो बनकर कानून, लेकिन संविधान को लागू किया गया 2 महीने बाद 26 जनवरी को। तो इसलिए 26 जनवरी बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि असली आज़ादी 26 जनवरी 1950 को ही आई थी, जब पूरा देश असलियत में स्वतंत्र था। और 26 जनवरी 1950 मतलब 25 जनवरी तक तो हमारे यहाँ गवर्नर जनरल होता था, राजगोपालाचारी जी थे, लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद राष्ट्राध्यक्ष कौन बना? बोलो बोलो, राष्ट्रपति। हमारे देश के राष्ट्रपति बने, मतलब हमारे देश का पूरा शासन हमारे हाथ में आ गया। और याद रखो बच्चों, ये जो 26 जनवरी को अपन लोग सोचते हैं ना कि सिर्फ ये कल्चरल प्रोग्राम होना चाहिए, ये कल्चरल प्रोग्राम तो होता है क्योंकि हम जब आनंद में होते हैं, जब हम सेलिब्रेट करते हैं तो हम नृत्य भी करते हैं, लेकिन ये दिन सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं है, या ये सिर्फ दिन इसलिए जानने का नहीं है देश में मेरे क्या अधिकार हैं, मेरे क्या कर्तव्य हैं। संविधान सिर्फ ये नहीं है, संविधान की हर लाइन में बहुत सारे लोगों की कुर्बानी लगी हुई है, बहुत सारे लोगों की शहादत लगी हुई है, बहुत सारी भावनाएं हैं। तो हमारा ये मानना है कि उन लोगों की शहादत, उन लोगों की कुर्बानी, उसको आज के दिन हमें याद करना चाहिए। और जब हम देश के प्रति कमिटेड रहेंगे, देश के प्रति हमारे अंदर प्रेम श्रद्धा होगी, तब असली श्रद्धांजलि होगी हमारे शहीदों की। इस झंडे को से ये मत समझो तिरंगा लगा हुआ है, ये तिरंगा है ना, लोग अपने आप को किस्मत वाले मानते हैं जब इसमें लिपट कर उनका कफन जाता है। आई बात समझ में? तो जब तुम्हारे दिल में इस झंडे के लिए श्रद्धा नहीं रहे, इसको देख के रोमांच नहीं आए, तो समझ लेना हमें आज़ादी का कोई हक नहीं है। अगर आज़ादी को जीना है, आज़ादी को अपना अधिकार समझना है, तो पहले इस तिरंगे के लिए हमें श्रद्धा रखनी होगी, हमें उसको सलाम करना होगा, राष्ट्र प्रेम को जगाना होगा। तो आज का दिन राष्ट्र चरित्र को निर्माण करने का है, अपने देश को खुद को अपने देश के लिए समर्पित करने का दिन है। खुद के लिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊं राष्ट्र प्रेम को लेकर, अगर 5 मिनट हो तो आपके पास। बहुत अच्छी कहानी है। गुजरात के एक राजा थे, वो बिल्कुल अच्छे नहीं थे, हमेशा मतलब गलत काम करते थे, बिल्कुल भी अच्छे आदमी नहीं थे, लेकिन राज्य तो चल ही रहा था। वहाँ पर एक प्रधानमंत्री नहीं था, उनका जो मंत्री होता है वो बड़ा अच्छा था, खूब हवन पूजन करता, पूजा करता, रोज़ मंदिर जाता, सब अच्छा करता, लेकिन उसके मन में बड़ी चिढ़ मस्ती थी कि ये क्या बात हुई कि ये कुछ भी अच्छे काम नहीं करते, फिर भी ये राजा हैं और मैं मंत्री कहलाता हूँ, ये तो गलत बात है। उसके मन में इतनी जेलस आ गई, इतनी ईर्ष्या आ गई कि उसने सबसे पहली बार गजनवी को उसने ही कहा था, आओ और यहाँ पर आकर नियुक्त कर ले जाओ। आई बात समझ में? लेकिन क्या हुआ, जैसे आक्रमण हुआ तो राजा तो निकल पड़ा अपनी ड्रेस पहन के युद्ध करने के लिए, क्योंकि उसको तो युद्ध करना था।
3-4 दिन में राजा मर भी गया। लेकिन उन आक्रमणकारियों ने क्या किया, उस मंत्री के घर जाकर सबसे पहले वहाँ पर एक स्लॉटर हाउस बनाया और उसको ख़त्म कर दिया और मंत्री को भी मार दिया। इससे क्या पता चलता है, वो जो मंत्री था उसका पर्सनल कैरेक्टर तो अच्छा था, व्यक्तिगत कैरेक्टर में पूजा करना, पाठ करना सब, लेकिन उसके अंदर राष्ट्र प्रेम नहीं था। लेकिन राजा क्या था, भले से उसका पर्सनल कैरेक्टर कैसा था लेकिन उसमें क्या था, राष्ट्र प्रेम था। तो राष्ट्र प्रेम पर्सनल कैरेक्टर से ज़्यादा जरूरी है, और जिसमें राष्ट्र प्रेम नहीं है वो इंसान नहीं है। कहा गया है कि चलो आज खुद को जगाते हैं, चलो आज खुद को जगाते हैं, अनुशासन का डंडा फिर से घुमाते हैं। आज याद करते हैं उन शहीदों की कुर्बानी को, जिनकी कुर्बानी के कारण हम इस लोकतंत्र का आनंद उठाते हैं। तो एक बार आप सब लोग फिर से उन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। और आज बसंत पंचमी है, माँ सरस्वती के चरणों में नमन। और तुम सब लोग ध्यान रखो बच्चों, मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देख रही हूँ, मैं एक काउंसलर हूँ, मेरा अपना YouTube चैनल भी है जिसमें छोटे बच्चों के लिए है वो सीमा दोस्त की नन्ही दुनिया। मेरा नाम YouTube चैनल पे सीमा दोस्त, ठीक है। यहाँ पे सर ने कहा है डॉक्टर सीमा जोशी, बहुत बड़ा नाम बोल दिया, लेकिन छोटे बच्चों की मैं दोस्त हूँ। तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, उसमें कहानियाँ मिलेंगी। और बड़ों के लिए भी है द पेरेंटिंग बाय डॉक्टर सीमा, तो आप लोग उन चैनल को पे जाइएगा, सुनिएगा, बहुत सारी कहानियाँ मिलेंगी। यहाँ मैंने बहुत सारी चीज़ें नोटिस की, बोल सकते हो सर। सबसे अच्छी बात लगी मुझे, बहुत सफाई है, आप सब बहुत अच्छे हैं, स्कूल बहुत अच्छा है। इतने लोग स्कूल में मिलते ही नहीं है 26 जनवरी के दिन, भाग जाते हैं बच्चे भी, पेरेंट्स आना नहीं चाहते। आप सब पेरेंट्स को सलाम है, नमन है, आप लोग आए, आपने अपने बच्चों को एक ट्रेनिंग दी, आज के दिन का महत्व समझाया, ठीक है। स्कूल अच्छा है लेकिन बच्चों अब तुम 11th-12th में हो, आप लोग थोड़े थोड़े से इधर उधर भटक रहे हो, मैंने कुछ बच्चों को नोटिस किया। लेकिन याद रखो, ज़िंदगी में अगर फोकस नहीं है, आपका ध्यान नहीं है अपने लक्ष्य पे, अगर लक्ष्य पे ध्यान नहीं है तो वो जीवन बेकार है। जीवन पड़ा हुआ है आनंद उठाने के लिए। अब आप इस एज में हो कि यही एज है जो आपके जीवन की दिशा तय करेगी, यही उम्र है, चाहो तो जीवन को बिगाड़ लो और चाहो तो जीवन को संवार लो। भगत सिंह आज़ाद 23 साल की उम्र में शहीद हो गए थे। आप लोग भी 16-17 साल के तो होंगे, 15-16 साल के, तो अपने जीवन को संवारो। देखो, माँ सरस्वती का यही है कि हमारे यहाँ 3 शक्तियाँ मानी गई हैं, दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती। लेकिन याद रखो, ज्ञान की देवी सरस्वती है। ज्ञान के बिना अगर पावर आ गई तो इंसान निरंकुश हो जाता है, ज्ञान के बिना पैसा आ गया तो बर्बादी की तरफ चला जाता है। इसलिए सबसे पहले ज्ञान की ज़रूरत है। तो आप सब लोग ज्ञान की तरफ, ज्ञान के रास्ते पे चले, अपने जीवन का महत्व समझें और अपने आप को संवारें। थैंक यू सो मच। और आपको सबको एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की और बसंत पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और अब वापस से आप लोग अपना कल्चरल प्रोग्राम एंजॉय कीजिए और मेरे से वादा कीजिए कि राष्ट्र हित से बढ़कर कोई भी हित नहीं होता। क्योंकि अगर मैं राष्ट्र को नहीं चाहती हूँ, मैं राष्ट्र का बुरा करती हूँ, तो मेरा कभी भी भला हो ही नहीं सकता। और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये तो सोच रहे होंगे कि हम तो देश के लिए क्या कर सकते हैं। सोचते हो क्या? पता है क्या कर सकते हो? जब अपने रूम में से निकलो तो लाइट बंद कर दो, कहीं नल चल रहा हो तो उस नल को बंद कर दो, वेस्ट पानी हो रहा हो उसको बचा लो, खाना वेस्ट मत करो, हेल्दी रहो, हेल्दी फूड खाओ। ये आप कर लोगे तो ये भी क्या है? देश सेवा है। ठीक है, ओके। एक बार फिर से लगा दे नारा।